और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। ट्विटर, यूट्यूब जैसे अन्य प्लेटफॉर्म में खुद को सनातनी दिखाने का ढोंग रचने वाला एक जोकर। चलिए देखते हैं बॉलीवुड के ऐसे ही एक गुलाम लेखक का सच इस वीडियो में। मनोज मुंतशिर का असली नाम मनोज शुक्ला है। इनकी फैमिली यूपी से बिलोंग करती है, जहाँ पे इनके पिताजी किसानी करते थे और खाली समय में पंडिताई करते थे, यानी ये पूरी तरीके से ब्राह्मण है। अब ज़रा देखिए कि भाई को लगता है कि जो शुक्ला सरनेम है उसमें दम नहीं है, तो इन्होंने उसको हटा दिया और मुंतशिर रख लिया। जो आपका ख़ानदान सदियों से, दशकों से एक सरनेम को लेकर आता है, जो आपके ख़ानदान की पहचान है, आप उसको हटा दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई पेन नेम होना चाहिए। ये पेन नेम वाला कॉन्सेप्ट मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि जो आपका नाम आपको परिवार ने दिया है, आपको लगता है कि अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। अरे भाई, आप जो काम कर रहे हैं उसे अच्छा करेंगे, जो लेखनी है अगर उसमें दम होगा तो आपका नाम कुछ भी हो, लोग आपको पहचानेंगे। खैर, अगर पेन नेम रखना ही था तो हिंदी के शब्दकोश से उठा लेते कुछ, और आपके पिताजी पंडित थे, उन्हें संस्कृत आती होगी, तो उनसे कुछ पूछ लेते, संस्कृत का किसी शब्द को उठा के अपना पेन नेम रख लेते। पर जब ये बॉलीवुड आए होंगे और देखा होगा कि बॉलीवुड का पूरा इस्लामीकरण हो गया है, तो यहाँ शुक्ला से काम नहीं चलने वाला। पता चलेगा ब्राह्मण हैं और पिताजी पंडिताई करते हैं, तो शायद बॉलीवुड एक्सेप्ट ना करे। इसलिए भाई ने मनोज की जगह मुंतशिर कर लिया। तो मुझ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था, ज़बान का, उर्दू ज़बान का, रेख्ता का आप कह लें। और उसका जो पहला मुझे एक मंजरनामा याद आता है कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। ये बंदा इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि मंच पे जाके कह रहा है जब इसके पिताजी घर में मंत्र पढ़ते थे तो ये दूसरे कमरे में बैठ कर उर्दू में कुछ लाइन पढ़ता था या कलीमा वगैरह कुछ पढ़ता था। मतलब इसमें जो कहते हैं कि बददिमाग के एक उच्च स्तर पे पहुंचना, तो भाई ने उसको भी पहुंच के आगे निकल गया है। या हो सकता है कि ये बॉलीवुड के अपने कुछ आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहा हो कि भाई मैं तो पहले से ये सारी चीज़ करता आया हूँ और मैं बचपन से ही इस्लामिक माइंडसेट का हूँ। मैंने फिर देखा कि हवा बदल रही है और सनातनी हिंदू जाग रहा है, भगवा रंग चारों तरफ बिखर रहा है, तो भाई ने मुंतशिर नाम के ऊपर भगवा रंग ओढ़ लिया। उसके बाद यूट्यूब में वीडियो बनाने शुरू किए, ट्वीट्स किए, कई सारा पैसा कमाया और डिबेट्स में गए, हिंदुओं के पक्ष की बात की, हिंदुओं के हित की बात करने लग गए। चलिए मान लेते हैं कि गलती से आपने पहले मुंतशिर पेन नेम रख लिया होगा, फिर आपको बाद में अकल आई कि आप असल में कौन है। पर आपकी बीवी को आपका पेन नेम रखने की क्या ज़रूरत थी? आपकी बीवी नाम लिखती है नीलम मुंतशिर, जबकि उसका असली नाम होना चाहिए नीलम शुक्ला। ये क्या दिखाता है? ये एक सोच को दर्शाता है, लिबरल सोच को, जो एक बर्बादी की ओर लेके जाती है। और इनकी बीवी नीलम मुंतशिर राना अय्यूब और बरखदत जैसे 2 कौड़ी के पत्रकारों को बहुत प्रेस करती है और उनके बर्थडे पर बड़े बड़े पोस्ट डाल के उनको बधाई देती है। ये भाई यूट्यूब में खड़े होकर इतनी बड़ी बात कर रहा है, पर इसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी बीवी को पहले जाके अकल दे कि राना अय्यूब कौन है, वो हिंदुओं के खिलाफ कितनी भयानक बातें बोलती हैं और इस राष्ट्र के खिलाफ उसके कितने बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। बरखत जैसे पत्रकारों को हर कोई जानता है, जिनके दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। तो आप पहले अपनी बीवी को समझाओ भाई, यूट्यूब में वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे हो, और अगर आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो आपके बच्चों में भी वही गुण आएंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें भगवा रंग की नहीं करनी चाहिए थी। पर जो सत्य होता है वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है, और वो यही हुआ कि आपका सच भी यहाँ सामने आ गया। आपने जो पिक्चर में डायलॉग लिखे हैं हनुमान जी को कूल बनाने के प्रयास में, कि हनुमान जी कैसे शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, बाप शब्द का यूज़ कर रहे हैं, तेरी जलेगी यूज़ कर रहे हैं। अरे कोई गली का गुंडा थोड़ी है जो निकल रहा है और ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। वो हनुमान जी का कैरेक्टर है और आप कह रहे हो कि उससे इंस्पायर भी है। तो आप इंस्पिरेशन ऐसे लोगे क्या कि जो शब्द पूरे ही बदल दो? हनुमान जी एक शांति दूत बनकर गए थे रावण के पास, और वहाँ पे उन्होंने विनती की थी, पहले बड़े अच्छे तरीके से रावण को समझाया था। और हनुमान जी छोड़ दिए, वहाँ जो रावण थे, जो राक्षस कुल के लोग कुछ थे, वो भी इतनी अभद्र भाषा यूज़ नहीं करते थे। ये आजकल की भाषा है। जो पहले समय था, जो पहले का युग था, वहाँ पे बड़े सभ्य तरीके से बात होती थी सबके बीच।
और आप में इतनी अकल है ही नहीं कि आप इस चीज़ को समझ सको। और इतना कुछ होने के बाद भाई ने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, उल्टा जो गंदगी फैलाई है उसके ऊपर सफाई दे रहा है और कह रहा है कि मैंने सनातनियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी, मैंने अपने भाइयों के लिए इतना कुछ कहा, उनके साथ खड़ा रहा, मेरे हिंदू भाई मेरे विरोध में क्यों हो गए। आप बेवकूफ़ टाइप की हरकत करोगे, काम करोगे तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और ये यूट्यूब में वीडियो बनाने से पहले, ट्वीट करने से पहले अपनी बीवी को भी समझा देना कि तुम लोग शुक्ला हो। मनोज मुंतशिर एक जो चोगा पहना हुआ था वो उतर गया, इससे जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे उनकी भावनाओं को ज़्यादा ठेस पहुंची है कि वो जिसको सही मान रहे थे असल में वो कुछ और निकला। तो मैं यही कहता हूँ कि जिन लोगों को आप टीवी में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि उनकी असलियत क्या है। और ख़ासकर बॉलीवुड वालों के लिए हर चीज़ सिर्फ पैसा है। उनको समझ में आएगा पैसा जिस चीज़ में है वो चीज़ करने लग जाएंगे। अभी जिन प्रकार की फिल्म बन रही है वो हिंदुओं के पक्ष में बन रही है, क्योंकि डायरेक्टर भी जानते हैं ऐसी पिक्चर बनाओ ताकि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा देखे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। धर्म के लिए ये कितने हैं समर्पित, इसमें एक बहुत ही माइनर नेग्लिजिबल रेशियो आएगा जो सच्चे हिंदू होंगे या चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे। बाकी सबको पैसे कमाना है अलग अलग तरीके से। तो ये भी वही था, इसने देख लिया कि हिंदुओं के पक्ष की बात करो, तो इसको जानता नहीं था कोई। ज़्यादातर राइटर्स के बारे में आपको पब्लिकली नहीं मालूम होता कौन है, पर मनोज के बारे में आपको मालूम है, हाइप बनी क्योंकि इसने बड़ी बड़ी बातें किया तो इसको लोगों ने सर पे चढ़ा लिया। अब जब असलियत सामने आई तो उसको वहीं से नीचे निकाल के फेंक रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अपने जीवन में इतना बड़ा ना बनाएं जिसको आप नहीं जानते हो। और भी लोग हैं, गुरु हैं, संत हैं, उनको अपने जीवन में देखिए, सुनिए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का बहुत उद्धार होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।